दंगे रोकना अच्छा काम होता है। और अंत में एक और चीज, महावीर जयंती है 14 से 16 तारीख तक, जो जैनियों का त्योहार है। जहां जहां से वो यात्रा निकलेगी वहां वहां के घरों पे ताले होंगे, कोई छत पर चढ़कर उसको देख नहीं सकता, कोई धार्मिक झंडा सड़क पर नहीं होगा। और आप कह रहे हैं कि राजस्थान में आप हिंदू मुस्लिम को साथ रख रहे हैं। अरे सर, हिंदुओं को त्योहार मनाने दीजिए, वही काफी है। महावीर जयंती पर अपना मतलब झंडा कोई क्यों नहीं फहरा सकता? अपना त्योहार मनाने के लिए छत पे क्यों नहीं आ सकता? प्रताप सिंह खाचरियावास, अगर राजस्थान में इतना सौहार्द और बिल्कुल शांति, अमन और शांति बनी हुई है, प्रताप सिंह खाचरियावास। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। किसने कहा कि नहीं आ सकता? मैं खुद कछावा वंश का क्षत्रिय राजपूत हूं। हम अपने आप को भगवान राम का वंशज मानते हैं और कृष्ण के रूप गोपीनाथ जी की पूजा करते हैं। राजस्थान में राम जी की शोभा यात्रा निकली रामनवमी को, एक भी जगह दंगा नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर यात्राएं निकाली, मुसलमान खुद शामिल हुए यात्राओं में। मुसलमानों ने फूल बरसाए, स्वागत किए, साफे पहनाए। और ये जिस दिन ये करौली में दंगा हुआ उसके बाद ये दंगा कंट्रोल में है। बीजेपी ने प्लान पूर्वक दंगा कराया। आज वापस बीजेपी वहां दंगा फैलाना चाहती थी। बीजेपी के लोगों ने जिद की, हम वहां जाएंगे, वहां धारा 144 लगी। अभी गौरव भाटिया जी को बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। ये रहा भास्कर, एक अखबार है, बड़ा अखबार है, और ये रही आपकी खबर बिल्कुल सामने है। झूठ कौन बोल रहा है, लाइव टीवी पर एक्सपोज हो गए। मैं बड़े सम्मान से आपको बोल रहा हूं, गालियां वालियां जो आप कह रहे थे वो सब नहीं है। सकल जैन समाज की ओर से 14 से 16 अप्रैल तक महावीर जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। 14 अप्रैल समाज के बारे में मुझे समझा रहे हैं क्या? घटना से सबक लेते हुए प्रशासन ने ज्यादा तेज बोलने से भैया कुछ नहीं होता। जैन समाज की यात्राएं निकलेगी, कोई नहीं धार्मिक ध्वज नहीं लगाए जा सकेंगे, खबर मत दिखाओ। मैं खुद बैठा हूं ना, यात्रा देखने की अनुमति नहीं होगी। की खबरें दिखा रहे हैं। ज्यादा चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। आप खंडन कर रहे हैं इस खबर का? पूरा राजस्थान देख रहा है। आप है क्या राजस्थान में? ये गलत खबर है। जैन समाज की यात्राएं भी निकलेगी। नहीं तो फिर इस अखबार को बुलाइए जिसने भी ये कवर किया है। ये तो बहुत बड़ा अखबार है, आप टीवी पर बैठकर झूठ बोलकर तो नहीं जा सकते ना। और जो आप जिस तरह के ये अखबार पढ़ के कमरे में बैठ के जो बहस करने वाले लोग बैठे हैं, देखिए आप, अखबार भी गलत है, न्यूज चैनल भी गलत है, पलायन भी नहीं हो रहा। अच्छा, पलायन भी नहीं हो रहा। आपको लग रहा है करौली में पलायन भी नहीं हो रहा, जहां पर पलायन करने वालों में जाटव, खटीक, धोबी, कुमावत और कुमावत समाज के लोग शामिल हैं। नहीं, ये तो ये वाली बात हो गई कि ना खाता ना बही, जो मंत्री जी कहे वही सही। मान लेते हैं हम आपकी बात, बाकी सब गलत बोल रहे हैं। ओके जी, मैं बिल्कुल, आप तो झूठी बोल रहे हैं मिस्टर, आप तो लगातार झूठ बोल रहे हैं। रूलर वाली बात है। ठीक है, अब गौरव भाटिया भी, जब औरंगजेब की बात आई और जब मुगल काल की बात हुई तो गौरव भाटिया भी हाथ खड़ा कर रहे थे और अबे दुबे भी हाथ खड़ा कर रहे थे। अबे दुबे कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। अबे दुबे, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो मौजूदा परिस्थिति हमें देखने को मिल रही है उसमें कांग्रेस एक सेफ गेम खेल रही है? अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी मोहम्मद गजनवी की रिश्तेदार है सग्गी। उसने 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा। यह हिंदुओं की आस्था को वोट के लिए लूटने का काम करते हैं। मैं 5 साल से आपके साथ टीवी डिबेट में हूं। आप पीएफआई का मुद्दा जरूर उठाते हैं हर बार कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान में नफरत फैला रहा है मुसलमानों के लिए, कब प्रतिबंधित होगा? अभी तुषार मेहता ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट में कहा, अप्रैल में, 1 साल हो गया, कि केंद्र सरकार प्रतिबंध की कार्रवाई कर रहा है। उसका जो पॉलिटिकल फ्रंट है एसडीपीएफआई, वो कर्नाटका में चुनाव लड़ रहा है और उसका वोट परसेंटेज माइनॉरिटी का बढ़ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि पीएफआई पर प्रतिबंध हो। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में नफरत फैलाई। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये कागज, ये रिप्लाई दिया है उन्होंने। 2020 में अमेंडमेंट एक्ट देश में नफरत फैलाने वाला था। 886 लोग, संसद का कानून देश में नफरत फैलाने वाला था। सीए में क्या नफरत थी? अमित देवगन जी, नहीं, सीए में नफरत क्या थी बताइए ना। ये क्यों था? सीए में नफरत क्या थी? स्क्रिप्ट लेके आ जाते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ। सीए में नफरत क्या थी? सीए के नाम से जो डरा रहे थे लोग, वो नफरत फैला रहे थे। जिन्होंने सीए के नाम से डराया उन्होंने नफरत फैलाई। जिन्होंने शहीद बाग को क्रिएट किया, नफरत तो उन्होंने फैलाई। और आप कह रहे हैं कि सीए का कानून, संसद का बनाया हुआ कानून नफरत था, और जो लोग इसके नाम पे नफरत फैला रहे थे वो नफरत नहीं फैला रहे थे। कमाल का आपका इंसाफ है ये। चलिए, मैं नहीं कह रहा हूं मोदी सरकार,
मोदी सरकार कह रही है। मोदी सरकार ने कहा बोला कि सीए के नाम पे नफरत फैलाई हमने? नागरिकता कहा बोला मोदी सरकार ने? उससे कुछ भी बोलते हैं आप लोग। अरे सुनिए ना, भी बोलते रहते, मैं बता रहा हूँ ना, सुनते रहते, सुनने दोगे कि You can't quote parliament wrong, boss. बोलने दोगे तो सुनो वो क्या कह रहे हैं। आप पार्लियामेंट को ही गलत कोट कर देते हो भाई, किसी भी मेरे विषय दोस्त, पर। सुन तो आप कह रहे हो लो, मोदी प्रमाण सरकार कह रही है लेकर कि सीए बैठा नफरत फैलाने वाला था। यही सब बातें बोलना कि सीए में मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, हिंसा को बढ़ावा देना है। 370 हटेगा तो ये तूफान खड़ा हो जाएगा, हिंसा को बढ़ावा देना है। ट्रिपल तलाक खत्म होगा, नागरिकता नहीं दी मोदी जी ने, मोदी जी ने नकार दिया। हिजाब का समर्थन करना, मोदी जी ने रूल्स नहीं बनाए उसके। जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं पाकिस्तान में, जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं बांग्लादेश में, उनको नागरिकता देने से मना कर दिया मोदी जी ने। उन्होंने कहा भी रूल बने नहीं है इसमें नागरिकता नहीं देंगे। नफरत फैलाई देश में, ये कहा कि नेशनल रजिस्टर गौरव भाटिया बनेगा। हेड मॉन्गर आप हैं। 2022 ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना। एक सेकंड कोई एनआरसी नहीं होगा हिंदुस्तान में। ठीक है, अब आपने 3 मिनट बोलना लगातार। ठीक है, गौरव भाटिया रिप्लाई आप है हेड मॉन्गर। देखिए अमीर जी, मुझे उम्मीद है बीच में कोई नहीं टोकेगा। बताइए तीन बातें कांग्रेस के प्रवक्ता ने सीए के कही। तहत कितनी नागरिकता दी? 1 जनवरी 2020। अमीर जी, आपको लगता है ऐसे कोई चर्चा हो सकती है? 68 देशों ने नागरिकता से हिंदुओं ने नागरिकता के लिए अप्लाई करा। गौरव पूरी जानकारी प्रमाण दीजिए। आपने रूल क्यों नहीं फ्रेम किया अब तक? बताइए। 1 जनवरी 2020 इतनी देर बोलने के बाद भी नहीं लगता है कि कुछ सही नहीं बोला, फिर बोलने लगते के वोट पाने के लिए ये काम शांत करते हैं। कराइए अमीर जी प्लीज, मैं तभी बोल पाऊंगा, ऐसे बहस नहीं हो सकती प्लीज। हाँ धन्यवाद अमीर जी। अमीर जी, सबसे पहले तो देखिए, बार बार 2 बार इस चर्चा में इन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित किए जा रहे हैं। तो सीए का जो कानून संशोधन हुआ, हमने तो ठीक किया ना, मतलब मान लिया, और विरोध किया आपने, तो इसका मतलब आप हिंदू विरोधी भी हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा पीएफआई। आपको मालूम है जब सिद्धरमैया मुख्यमंत्री थे, पीएफआई के जो अभियुक्त थे आतंक के मुकदमों में, उनके किसने मुकदमे वापस लिए? सिद्धरमैया कांग्रेस पार्टी ने। पीएफआई के आतंकी जो थे उनके मुकदमे वापस लिए, और यहाँ पे पीएफआई की बात करते हैं। ठीक है, समय समेत नहीं है गौरव समेत नहीं है प्रताप सिंह खाचरियावास। आप अपना काम नहीं निपटा पा रहे, इसलिए आप बीजेपी को कह रहे हैं कि वो हिंसा फैला रही है, वो नफरत फैला रही है। बीजेपी कह रही है हम इंसाफ कर रहे हैं। देखिए एक बात, जैसा इंसाफ हमने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में करा है, बुलडोजर चलाकर है। हम लोग राजस्थान में पूरी स्थिति कंट्रोल में है। राजस्थान में कोई अभी इस वक्त दंगा नहीं हो रहा। करौली की स्थिति कंट्रोल में। रामनवमी को एक भी जगह दंगा नहीं हुआ। राम जी की शोभा यात्राएं अच्छे ढंग से निकली। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में तो जिसने पत्थर चलाया उसके घर पर बुलडोजर चल गए। क्या आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं? देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कैसे हुआ, हमारे यहाँ पे स्थिति कंट्रोल में है और हमें ये मध्य प्रदेश की नकल नहीं करनी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लोगों के मूल अधिकारों का जिस तरह से वो हनन करते हैं, किसी पे बुलडोजर चला देते हैं, मार देते हैं। करौली में हिंदू मुसलमान जो लड़े, वो मेरा समय फिलहाल